एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रुक जाने परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपके यहाँ पर जारी हो चुका है। और साथ ही आपने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा, ठीक है। और आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं का रुक जाने परीक्षा जारी हो चुका है। तो सिंपली सा आपको यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करना, रोल नंबर डाल देना और सिंपली सा आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और सिंपली सा आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना तो आपका रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि जैसे ही हम अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो हमारी मार्कशीट में SYCT लिख कर आ रहा है किसी की, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर डिस्टेंट और साथ ही हैज लिख के आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, सब कुछ बताने वाले सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि SYCT का क्या मतलब है और डिस्टेंट का क्या मतलब है, हैज का क्या मतलब है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका इसका क्या मतलब, आप फेल हैं या पास। तो चलिए स्टूडेंट आपको दिखाते हैं, मार्कशीट निकाल के रखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं कि इस मार्कशीट में यहाँ पर SYCT लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और सभी यहाँ पर और सभी जगह यहाँ पर पास लिखा हुआ है, ठीक है। और सिर्फ एक विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है SYCT जो कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है और सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो SYCT का क्या मतलब, चलिए जान लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका SYCT का मतलब है, आप यहाँ पर देखते हैं संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। यानी कि आप उस विषय में, उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए, ठीक है। जिस विषय में आपके यहाँ पर SYCT लिखा है समझ लो कि आप उस विषय में फेल हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, ठीक है, आपके किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर डिस्टेंट लिखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, ठीक है, DISTN, ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो आपको बता दें कि आपके उस सब्जेक्ट में 75% से अधिक अंक आए हैं, ठीक है। यानी आप उस सब्जेक्ट में 75 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर DISTN लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यानी आपका डिस्टेंस लगा हुआ है तो सही है, ठीक है। और साथ ही अगर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर SYCP लिखा है तो आप यहाँ पर संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष, यानी आप उस विषय के प्रायोगिक भाग में यानी प्रायोगिक परीक्षा में पास नहीं हुए, ठीक है। तो यानी आप उस विषय में फेल हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही अगर आपकी किसी विषय में हैज लगा हुआ है तो यानी कि आपके जैसे 6 विषय रहते हैं तो आपका यहाँ पर एक विषय हटा दिया गया बेस्ट ऑफ 5 की वजह से। यानी कि उस विषय में आपके सबसे कम मार्क्स हैं तो उसे आपको हटा दिया जाता है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 की वजह से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि SYCT का क्या मतलब है, SYCP का क्या मतलब है और साथ ही डिस्टेंट का क्या मतलब है, हैच का क्या मतलब है। आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। SYCT का मतलब है कि आप उस विषय में फेल है और SYCP का मतलब भी है कि आप उस विषय में फेल हैं, ठीक है। और डिस्टेंट का मतलब है कि आप उस विषय में 75% यानी 75 नंबर या उससे अधिक नंबर लाए हैं, ठीक है। और जो आपका हैच का मतलब है, हैच का मतलब हमने आपको बता ही दिया कि आपके उस विषय में सबसे कम मार्क्स आए हैं और बेस्ट ऑफ 5 की वजह से उस विषय को हटा दिया गया है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में टेक